फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्या उच्चतम न्यायालय, उसके प्रमुख अनुच्छेद 22 विस्तार में हम देख चुके हैं। देखिए, पढ़ना आपको विस्तार में ही पड़ेगा, इस बात में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हाँ, याद करने की एक ट्रिक होती है कि जल्दी याद हो जाए, बट लेकिन किंतु परंतु याद तो करना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन लेना है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, इसका कोई शॉर्टकट होता नहीं है। शॉर्टकट ये है कि आपने थोड़ा सा विस्तार में पढ़ लिया, फिर हम एक ट्रिक ले लेते हैं कि जल्दी हमको याद हो जाए। अब आपको, जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आप कहाँ से टेस्ट सीरीज करेंगे, कहाँ से आप जो भी आपके मॉडल पेपर है कैसे हल करेंगे, जब आपको पता ही नहीं कि कुछ बच्चे होते हैं ना कि शुरू में से स्टार्टिंग की तो वो केवल ऑप्शनल 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 पढ़ते जाते हैं, आंसर फिर देखते हैं कि हम अटेम्प्ट नहीं, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा ही विस्तार में दे देंगे तो आप नहीं हल कर पाएंगे उसको, ये बात फैक्ट है। तो पढ़िए थोड़ा ट्रिक, यानी 50-50 कर लीजिए, पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है। फिर ट्रिक हम देख लेते हैं। तो ट्रिक देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की, इसलिए देख लेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि संविधान में जो हमारा वर्णन है कोर्ट का, तो सबसे बड़ा है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, और यही पूछा जाता है, इसके अनुच्छेद पूछते हैं कौन से भाग में है, या टाइम टू टाइम जैसे कि ये वो रहता है, जजमेंट आते रहते हैं, तो इसलिए चर्चाओं में रहता है, इसीलिए पूछा जाता है। हाई कोर्ट भी पूछे जाते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट से संबंधित ज़्यादा अनुच्छेद पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं भाई कौन से हैं, क्या ट्रिक है। अनुच्छेद 124 से 147 तक जो विस्तार है वो उच्चतम न्यायालय का है। क्या है ट्रिक? सब कार्य तो सेवा नहीं, अभी ना कुछ दे दो, अभी एने या ना कुछ दे दो। तो ठीक है, सभी कार्य सेवा नहीं होते, ये बात आप भी जानते हैं, तो क्या दे दें, इनसे क्या अनुच्छेद बनेंगे वो देख लेते हैं। सा से उच्च न्यायालय का गठन और उसकी स्थापना 124 में। बिल्कुल गलत है ये। उच्च न्यायालय नहीं है, उच्चतम न्यायालय है। टाइपिंग एरर है तो आप उच्चतम कर लीजिएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय का गठन है, किस प्रकार मुख्य न्यायाधीश आते हैं, किस तरीके से उनका चुनाव, ये सब बातें इसमें 124 में की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की तो उच्चतम है। और वार्षिक वेतन, न्यायाधीशों का वेतन कितना है, कैसे है, कहाँ से बटेगा, संचित निधि से दिया जाएगा, राज्य की संचित निधि से दी जाएगा, या किस तरीके से दिया जाएगा, ये बताया गया है 125 में। फिर है कार्य, अर्थात कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात अनुच्छेद 126 में किया गया है। कार्यकारी कौन होता है? कार्यकारी वो व्यक्ति होता है जब, जैसे कि आप किसी पद पे हैं, मान लीजिए, होंगे बहुत से, नहीं है तो हो जाएंगे, तो आप छुट्टी ले लेते हैं, आपको कहीं जाना है, आपने ले ली 1 महीने की छुट्टी, तो अब आपके स्थान पे कोई व्यक्ति तो काम करेगा, वो उस पद को तो हम खाली नहीं छोड़ सकते कि हम ठीक है पेंडिंग में काम जा रहा, नहीं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को फिर नियुक्त किया जाता है, यानी आपका कार्य वो देखेगा, जब आप आ जाएंगे तो वो हट जाएंगे। मुख्य न्याय कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात ये कही गई है, यानी जो उनमें से सीनियर होंगे उनको ये कार्य करना होता है। तो से तथर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तथर्थ क्या होता है ये पूछा जाता है, 127 में इसका वर्णन है। तो यानी बहुत अधिक काम जब हो जाता है, देखते हैं ना कि कितने केस हैं, कितने केस, लाखों करोड़ों केस जो हैं वो पेंडिंग में ही चल रहे हैं। पहले कम होते थे भाई, पहले क्यों होते थे कम? क्योंकि पहले क्या हमको ज्ञान नहीं था, क्या हमको अपने अधिकारों का पता नहीं था। बट क्या था कि जो लिटरेसी रेट है, जो पढ़े लिखे थे वो थोड़ा कम थे, या थे तो वो घरों से नहीं निकलती थी, स्त्रियां नहीं निकल रही हैं। अब क्या है, अब तो हर, आपने किसी को भी चाटा मार दिया, वो खड़ा है पुलिस स्टेशन जाके, वो खड़ा है कोर्ट में, लो मेरे अधिकारों का हनन हो गया। तो व्यक्ति जागरूक नहीं है, वो थोड़ा सा, जैसे कि मीडिया है, सोशल मीडिया, इनके थ्रू वो जा रहा है, ये चीज़ है, इसलिए केस बढ़ गए हैं। पहले भी जाते थे, बट पहले इतना नहीं जाते थे, ज्ञान नहीं था, साधनों का अभाव था। तो अब ये है कि साधन भी हो गए हैं, पैसा भी हो गया है, ज्ञान भी हो गया है, कोई किसी की सहन शक्तियाँ जो थोड़ी सी कम हो गई हैं, इसलिए हम हर समय कोर्ट में खड़े रहते हैं, काम को बढ़ाए हैं। काम तो वैसे भी देखिए, केस तो हैं, नो डाउट, केस पेंडिंग में है, काफ़ी हैं, बट अगर थोड़ा सा हल्का सा अगर हम ध्यान दे दें तो केस कम हो सकते हैं।
अब लड़कियां हैं, कहना नहीं चाहिए, लड़कियां हैं, शादी हुई, लो एक बात हुई कि जाइए लगा दिया दहेज एक्ट और ये फलाना ढिमका, घरेलू हिंसा अधिनियम सब लगा देती हैं, मिलता कुछ नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, समझौता हो जाता है उनका। तो क्यों वही कर रहे हो, अगर बात करने से बात बन रही है तो ठीक है, इसीलिए केस बढ़ते हैं। और हम देखते हैं कि अगर 100 में से 90 केस वो गलत होते हैं, घरेलू हिंसा वाले। हम्म परेशान करना एक दूसरे को, 10 हैं, जो 10 हैं वो रियल पर्सन है, वो जाते नहीं है, घर की इज्जत और ये वो फलाना ढिमका, नहीं जाते। तो बात कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, इसीलिए केस बढ़ रहे हैं। कई कारण होते हैं उसके, खैर। तो जो इतने पेंडिंग केस हैं उनको कौन निपटाएगा, तो कुछ न्यायाधीशों को नियुक्ति दी जाती है, 2 साल, आई थिंक 2 ही साल ही है, तो इसके लिए या जितना टाइम है जल्दी जल्दी वो केस निपटा देते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात हमारी की है अनुच्छेद 127 ने। सेवा यानी सेवानिवृत्त जो जस्टिस है, जो न्यायाधीश है, उनकी उपस्थिति उच्चतम न्यायालयों की बैठकों में कितनी होगी, कैसे होगी, इसकी बात 128 में। एक कोरम होता है ना, एक आपने सुना होगा कोरम, यानी इतने व्यक्ति तो होने ही चाहिए। जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं तो वो लाते हैं ना इम्पीचमेंट के लिए, तो कितने व्यक्तियों के सिग्नेचर होने चाहिए था बोला। इसी तरीके से कुछ व्यक्ति, एक मात्रा है कि इतने व्यक्ति, तो भाई 10 व्यक्ति होने चाहिए इस बैठक में, तब वो बढ़ेगी। तो ये इसकी बात की गई है अनुच्छेद 128 में। अभी से अभिलेख न्यायालय होना उच्चतम न्यायालय का 129। अभिलेख न्यायालय हमने हाई कोर्ट को भी देखा था, वो भी अभिलेख न्यायालय, और ये भी क्यों, इनके द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं, वो रखे जाते हैं, मतलब उनका आप क्या दे देते हैं, रेफरेंस दे देते हैं किसी भी केस में कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर केस का जो मतलब जो केस है वो मिल रहा है उस पर्टिकुलर केस से, उसमें ऐसा फलाना साल में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया था, ये बिल्कुल फैक्ट वैसे ही है, वैसा ही मामला है, तो इसमें भी वही निर्णय दिया जाए, ऐसे जो वकील हैं वो पेश करते हैं। तो इसको बोलते हैं अभिलेख न्यायालय, यानी ये रखे जाते हैं इसके रिकॉर्ड, इसलिए इसको अभिलेख न्यायालय बोला जाता है। एन से न्यायालय का स्थान अनुच्छेद 130, यानी न्यायालय किस स्थान पर होगा, ये देखते ना दिल्ली में, लेकिन भाई कर सकते हैं इधर उधर भी उसकी जैसे हाई कोर्ट देखते हैं ना, आम ज़्यादा होता है तो लखनऊ में है, उसकी पीठ, उसको पीठ बोल देते हैं, इसी तरीके से वो कर सकते हैं अगर ज़्यादा हुआ, नहीं तो ठीक है, एक पर्टिकुलर स्थान पे सुप्रीम कोर्ट है। ए से आरंभिक अधिकारता सुप्रीम कोर्ट की, अनुच्छेद 131, ये पूछे जाते हैं, इनमें 134 है, और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है, ये सब पूछे जाते हैं। आरंभिक अधिकारता है सुप्रीम कोर्ट, यानी आरंभिक अधिकारता किस में है, जैसे कि आप देखते हैं कि ऐसा केस, ये मैं बता रही हूँ, थोड़ा आपको बता दे रही हूँ, बाकी आप टेक्स्ट शॉर्ट में ही है। तो ऐसा मामला जिसमें एक राज्य, 2 राज्य हों, एक इधर एक इधर, या 2 राज्य एक तरफ 3 राज्य एक तरफ, तो ऐसा आरंभ, इसका निर्णय तो हाई कोर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो उसमें राज्य ही लड़ रहे हैं, ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, आपके फंडामेंटल का जो राइट है वो जाते हैं, तो आरंभिक अधिकारता है। कुछ अर्थात कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय को अपील जाती है, डायरेक्ट सीधी सी बात है, अनुच्छेद 132। दे से दीवानी मामलों से संबंधित, ये पूछ लेते हैं कि दीवानी मामले और आपके जो क्रिमिनल हैं आपराधिक, वो किस में जाएंगे, दीवानी 133 में सिविल वाला, और दांडिक विषय में सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारता है अपीलीय वो 134। तो पहले पैसा आएगा, सिविल वाला मामले आएंगे, सिविल यानी पैसे से संबंधित धन। तो दूसरी ट्रिक है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, मौन सारा का फिर पसीना निकलेगा। मौन सारा, सारा किसी लड़की या बच्ची का नाम, मौन सारा का फिर पसीना निकलेगा, कैसे निकलेगा, शब्द देखते हैं। मौ से अनुच्छेद 135 में है, मौजूद कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, यानी आपका जो जुरिस्डिक्शन है वो बताया गया है अनुच्छेद 135 में। ना से न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति दी जाती है, अनुच्छेद 136 में, इसको आप स्टार लगाइए, ये अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो न्यायालय द्वारा एक विशेष अपील के लिए अनुमति दी जाती है, अदरवाइज ऐसे नहीं की जाएगी, तो विशेष अनुमति की बात 136 में की गई है। और
अर्थात एससी यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णयों या आदेशों का पुनर्विलोकन, अनुच्छेद 137। पुनर्विलोकन क्या होता है? यानी दोबारा से देखना। क्यों? क्योंकि कुछ गलती हो सकती है, कुछ ऐसे तथ्य हो, देखिए जैसे कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, कोई भी संविधान पूर्ण नहीं है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कुछ नई चीज़ें आती हैं तो इंक्लूड की जाती हैं। अब इसी तरीके से कोर्ट पे है कि मान लीजिए किसी न्यायाधीश ने निर्णय दिया और दो पार्टी हैं, पुनर्विलोकन उसमें किया जाएगा जिसमें कि कोर्ट को वो तथ्यों की जानकारी नहीं थी और उसने निर्णय दे दिया था, या बाद में कुछ ऐसे तथ्य आए, कुछ ऐसे एविडेंस आए जो तब नहीं थे, उसका गहरा प्रभाव उस केस पर पड़ रहा था, पड़ सकता था, तो वो दोबारा देख लिए जाते हैं। उसको पुनर्विलोकन यानी अपने ही निर्णय को दोबारा देखना, कुछ कमी रह गई है, कुछ सुधार, उसको कर देते हैं अनुच्छेद 137 के तहत। दोबारा देख लेते हैं कि हाँ ये गलती हो गई, या हाँ कुछ ऐसा एविडेंस आ गया जो बहुत ज़रूरी था, जो तब नहीं था या नहीं मिला था, जो भी है उसको पुनर्विलोकन अर्थात कुल मिलाकर दोबारा देख लेते हैं। ठीक है। ये अधिकार क्षेत्र का विस्तार 138 में बताया गया है। और आर से रिट जारी करने की शक्ति, रिट कौन सी थी हमने बताई थी कि आपने पढ़ी थी अनुच्छेद 32 में, कितनी थी वो आप बताइएगा। अनुच्छेद 139 में का से कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा, अनुच्छेद 141। भाई बिल्कुल होगा, क्योंकि क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, सबके बावा है, सारे कोर्ट का बावा वही तो है। हाई कोर्ट, फिर उससे लोअर कोर्ट, फिर उनके जो भी अधीनस्थ न्यायालय हैं ना, वो सब, तो इनके बावा कौन? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय के सभी जो निर्णय है वो बाध्यकारी तो होंगे ही, अभिलेख न्यायालय है वो बाध्यकारी है। तो ये इसकी बात 141 में की गई है। फैसलों को लागू करने का अधिकार फिर शब्द से है अनुच्छेद 142 में। और पीए अर्थात ये भाई बहुत महत्वपूर्ण, अति 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 महत्वपूर्ण है, परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 143। अर्थात कुछ ऐसा मैटर है, कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, कुछ ऐसा मामला है जो राष्ट्रपति के पास होता है, वो निर्णय करने में असमर्थ हैं, तो वो अपनी कहते भाई मुझे सलाह दीजिए उच्चतम न्यायालय से कि भाई हमको सलाह दीजिए, हमको नहीं पता है, न्याय से संबंधित, विधि से संबंधित, लॉ से संबंधित कुछ ऐसा मैटर है जो नहीं समझ में आ रहा, तो वो सलाह मांग लेते हैं 143 के अंतर्गत। या आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे या पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा। 143 में मांगते हैं कि मुझे सलाह दीजिए, सुप्रीम कोर्ट सलाह दे देते हैं, और फिर वो उसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, बाध्यकारी नहीं है, सलाह मांगी है, जरूरी नहीं है कि वो लागू करें। तो 143 में ये सलाह देते हैं। एसआई अर्थात सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा, अनुच्छेद 144। एन से नियम न्यायालय, ये नियम है न्यायालय के, इसमें बताए गए हैं, अनुच्छेद 145। और ए से उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, ये सब बताया गया, ये आपके लिए खास महत्वपूर्ण नहीं है। जो 143 है, जो 124 है, जो तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये सब महत्वपूर्ण है। एन से निर्वाचन, अनुच्छेद 147 में बताया गया, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये उच्चतम न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण आपके निर्णय हैं, आपके अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो कीप